F बराबर कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा F बराबर K की वैल्यू हो गई 9 गुणा 10 पे 9, Q1 90 E, तो ये हो गया 90 गुणा 1.6 गुणा 10 पे -19, फिर ये हो गया 2E 2 गुणा 1.6 गुणा 10 पे -19, और फिर पूरे के बटे आर स्क्वायर, यही आर है, तो ये हो गया 9 गुणे 10 पे -30। हम बल निकाल रहे हैं, बल का मात्रक न्यूटन। तो ये हो जाएगा F बराबर, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन पूरा ध्यान लगाइएगा। 1 9 से ये वाला 9 कैंसिल कर दिए, इस 9 से ये वाला 9 भी कैंसिल कर दिए। ध्यान देना, यहां 0 बचाए हुए हैं, ठीक है। इस 0 को इस दशमलव से कैंसिल करवा दिए, तो यानी ये 16 हो गया। तो 16 सोलहियम 256, 256 दुना 512, लेकिन एक अंक पे दशमलव तो मेंटेन है, 512 मतलब ये हो गया 51.2। अब 10 पे घात जरा देख लें, -19 और -19 -38। अच्छा, ये -30 ऊपर, रुक जाइए, अभी ये भी तो है बच्चों, -19 और -19 -38 हो गया, और ये -30 ऊपर गया तो 30 और 9 39, 39 में से 38 घटेगा, कितना बचेगा, 10 टू पावर 1 मतलब 10 बचेगा। और अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो सीधे सीधे ये दशमलव उधर शिफ्ट हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 512 न्यूटन। बस क्वेश्चन कंप्लीट है। ओके, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Fe, और Fe की वैल्यू हम लोग निकालते हैं कूलाम लॉ से। अभी हम लोग वैल्यू पुट करने नहीं जा रहे हैं बच्चों। ये हो गया K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये Fe निकल गया। फिर हम लोग निकालने जाते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से Fg निकालेंगे तो ये हो जाएगा G m1 m2। कोई बताएगा बच्चों यहां m1 m2 क्या है? m1 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, m2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और एक अल्फा पार्टिकल का मास 4 प्रोटॉनों के मास के बराबर होता है, याद रखिएगा, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अच्छा देखिए, हमको चाहिए यहां से Fe अपान Fg, तो सवाल में R देने का कोई विशेष मतलब है नहीं बच्चों। अगर आप R नहीं भी दिए होते ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको Fe अपान Fg चाहिए, हम सीधे भाग कराएंगे, R तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपने ना भी दिया होता ये 0.1 एंगस्ट्रॉम तो भी सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा Fe, भाग करवाए हैं, डिवाइड बाई Fg, और ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई G m1 m2, ठीक है। ये हो गया Fe डिवाइड बाई Fg बराबर K की वैल्यू 9 गुणा 10 पे 9, Q1 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, सॉरी आवेश, अल्फा कण पर आवेश, और Q2 भी अल्फा कण पर आवेश,
तो क्या अल्फा कण पर आवेश 2e और 2e ये 4e² बन जाएगा। तो 4e² मतलब बच्चों 4e², 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38 और मेन डिवाइड आएगा। कैपिटल जी का मान याद है किसी को? हाँ बोलिए, 6.67 और गुणे 10⁻11। यम1 यम2 क्या है? यम1 है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल पर 4 प्रोटॉनों के मास के बराबर होता है। तो अगर हम 4 प्रोटॉनों का मास को 4p एज्यूम करें तो वो भी 4p एज्यूम करें तो 4 चौका 16p² नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 गुणे प्रोटॉन के मास का वर्ग, और एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 स्क्वायर हुआ है। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा। ये एक प्रोटॉन का मास होता है। लगभग प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर माने जाते हैं, लेकिन दशमलव के 3-4 अंक तक जाके प्रभावित होते हैं, इसलिए लगभग ये वैल्यू चलती है। तो 1.67 और 27 का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻54। इसी की गणना हमको करनी। इसका मात्रक आप लोग कुछ मत लगाइएगा, क्योंकि यहां भी मात्रक इसका न्यूटन बनेगा और यहां भी मात्रक इसका न्यूटन बनेगा। न्यूटन से न्यूटन। सर जी छोड़ दें कि पूरा कर दें? बोलिए, छोड़ दें? बच्चों केवल इसी की गणना तो करनी है और यहां तक पहुंच जाना है 3.158 गुणे 10⁻35। ये गणना आप लोग घर पे कर सकते हैं। बोलो, चलिए कर लीजिए। लीजिए, इनके बीच जब हम वैद्युत बल की गणना करेंगे तो सीधे सीधे हम लोग अप्लाई कर दे कूलाम का नियम। F बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। के की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9। क्या Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं? तो दोनों बराबर है, सीधे सीधे उसी का स्क्वायर कर दें, और इसका स्क्वायर करेंगे, किसी एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 10⁻10 हो जाएगा, और E का स्क्वायर करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻38 डिवाइड बाई दूरी स्क्वायर R²। एक का स्क्वायर कोई प्रभावित नहीं करेगा। बल निकाल रहे हैं, बल का मात्रक न्यूटन। बच्चों 16 सोलहियम 256 नवा 2304, 256 नवा 2304। क्या यहां पे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव हो गया। यहां देखिए 10 और 9, 10 और 9 19 में से 38 घटाइए, क्या ये -19 बचेगा? ये हो गया न्यूटन। हम लोग हमेशा मानक रूप में लिखते हैं, ये दशमलव यहां 2 और 3 के बीच में होगा तो मच बेटर। आप ऐसे भी छोड़ देंगे, गलत नहीं काटा जाता है, लेकिन एकदम परफेक्ट भी नहीं होता। तो अगर यहां दशमलव को शिफ्ट करना है तो क्या /10 करना पड़ेगा। यहां /10 तो यहां गुणे 10, तो ये बन जाएगा 2.3 गुणे 10 पे घात -18 न्यूटन। F बराबर कि Q1 Q2 बाई R²। K की वैल्यू, F बराबर K की वैल्यू कितनी बच्चों?
9 गुणा 10 पे 9 Q1 80/3। बच्चों देखिए ऐसे लिख लीजिए, बहुत सटीक हो जाएगा। 80/3 गुणे 10 पे -9। Q2 की वैल्यू हो गई 160/3। 160/3 गुणे 10 पे -9 ऑफ ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 के स्क्वायर को हम 10⁻⁻2 लिख लें, और बल निकाल रहे हैं तो बल का मात्रक न्यूटन। और हमारे हिसाब से गणना भी इसकी बहुत आसान है बच्चों। 3 और 3, 3 त्रिक 9, 16 और 8 का गुणा खाली करिए तो 16/128। 10⁻9 प्लस में है, 10⁻9 माइनस में है, खत्म हो गया। अब जरा देखिएगा, ये -2 हमारा ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो +2, 2 2 1 0 है ना, 2 1 3 3 1, और 4 में से 9 को घटा दीजिए तो हो गया 10⁻⁻5। लेकिन आप जानते हैं कि ये हमारा मानक रूप नहीं है। हम चाहेंगे 1 के बाद दशमलव आ जाए, तो 1 के बाद दशमलव आने के लिए कितने से भाग कराएंगे? 100 से। जब यहां बटे 100 करेंगे तो यहां गुणे 100 करना पड़ेगा। देन फाइनल आंसर F बराबर बोले 1.28 गुणे 10 पे घात -3 न्यूटन। चार चौका 16 नवा 144 गुणे, पूरा ध्यान लगाइए, -2 ऊपर शिफ्ट हुआ, +2, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 में से 18 घटाइए 10⁻⁻5। मानक रूप में लिखना है क्या? 1 के बाद दशमलव लाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100, फिर यहां पे गुणे 100। देन फाइनल आंसर क्या बनेगा बच्चों? 1.44 गुणे 10⁻⁻3 न्यूटन। आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से। लीजिए, एक धनावेश ये है, नाम दे देते हैं Q1, और दूसरा धनावेश ये है, नाम दे देते हैं Q2। दोनों धनावेश कितने दूरी पर हैं? R बराबर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा है F बराबर 18 न्यूटन। 18 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यदि दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 9 माइक्रो कूलाम है, यानी 9 गुणा, माइक्रो माने बच्चों 10⁻⁻6। हमारे पास एक समीकरण है। अगर हम लोग किसी तरह एक समीकरण और बना लें तो दोनों आवेशों का मान हम लोग बता सकते हैं। कहा है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको Q1 का भी वैल्यू निकालना है और Q2 का भी वैल्यू निकालना है। और हमारे हिसाब से दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए सीधे कूलाम का नियम लगा दे बच्चों, ठीक है ना? हो बताइए कूलाम का नियम।
F बराबर के Q1 Q2/R²। ठीक है, ये हो गया Q1 Q2 बराबर हो गया FR² बच्चों समझ रहे हैं? ये हो गया Q1 Q2 बराबर F की वैल्यू हो गई 18, R², क्या R² 10⁻⁻² हो गया बटे कैपिटल के स्मॉल के है, सॉरी, परावैद्य ये वाला के स्मॉल के होता, परावैद्यांक वाला कैपिटल के। इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹। ये हो गया Q1 Q2 9 दूना 18, 2 × 10⁻⁴ कितना बच्चों? 9 2 11 -11। ये हो गया Q1 Q2, इसको हम लिख लें 20 × 10⁻⁻12। आंसर तो यहीं से बन गया। दोनों का जोड़ 9 होना चाहिए, थोड़ा गणित के हिसाब से सोचें, दोनों का जोड़ 9 होना चाहिए और दोनों का गुणा 20 होना चाहिए, तो यानी एक तो 5 होगा, दूसर का 4 होगा। 5 4 9, 5 4 20। लेकिन हमको लगा के दिखाना है, तो हमारे हिसाब से वैल्यू रखना अपना थोड़ा सा जटिल काम हो जाएगा, द्विघात समीकरण वगैरह बनने लगेगा, तो वहां पे हम नहीं जा रहे हैं। हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, आप सब लोग ये फार्मूला जानते होंगे, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। बच्चों ठीक है, फायदा जान रहे हैं? हमारे पास Q1 + Q2 है, हम Q1 - Q2 बनाने जा रहे हैं। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, सीधे रिजल्ट आता है। तो ताम झाम द्विघात समीकरण वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि चीजें घात में है और ज्यादा जटिलता की ओर चली जाएंगी अगर फंसाएंगे हम सवाल को। तो इसीलिए इस फार्मूले का यूज करके हम a - b मतलब Q1 - Q2 बनाने जा रहे हैं। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2। ये हो गया Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। Q1 + Q2 कितना है वैल्यू? कितना है? 9 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर -4 × 20 × 10⁻⁻12। ये हो गया Q1 - Q2 होल स्क्वायर, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, 9 9 20 चौक, तो क्या ये 81 × 10⁻⁻12? बोलो। और ये 80 × 10⁻⁻12। 81 यूनिट में से 80 यूनिट को घटा देंगे तो कितना बचेगा? बोलो। 1 यूनिट। दोनों पक्षों का वर्गमूल अगर हम ले लें तो Q1 - Q2 बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁶। इसको हम समीकरण नंबर 3 कर ले रहे हैं। जरा आप ध्यान दीजिए बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से अगर हम 1 और 3 को जोड़ दें, समीकरण 1 और 3 को अगर हम जोड़ दें, समीकरण 1 + समीकरण 3, बोर्ड पर ध्यान देंगे, क्या Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा? Q1 और Q1 कितना हो जाएगा? 2Q। हो जाएगा 2Q1। यहां देखिए 9 यूनिट और ये 1 यूनिट,
9 यूनिट में 1 यूनिट जोड़ेंगे 10 यूनिट, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 पे -6, ये हो जाएगा Q1 बराबर 5 गुणा 10 पे -6, या सीधे सीधे लिख दें Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम। अगर Q1 की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम है तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे रख दीजिए 5, 5 गुणा 10 पे -6, उधर ले जाइए घटाइए, 9 यूनिट में से 5 यूनिट घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4 यूनिट, 4 माइक्रो